आशा इकबाल साहब, आप समझती हैं एक तो तैयारी कैसी है, चूंकि लाहौर से इस मार्च का आगाज़ हो रहा है, और दूसरा लगता है कि कोई चांसेस हैं अभी भी, चूंकि खान साहब आज बात कर रहे थे कि मुज़ाकरात के लिए मैं तो तैयार हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये लोग इलेक्शंस के लिए रजामंद होंगे। आपको लगता है कि कोई आप चूंकि जुम्मे को स्टार्ट करने जा रहे हैं, उससे पहले पहले कोई ब्रेक थ्रू मिल जाए और नौबत ना आए? आशा इकबाल साहब सुन सकती हैं आप? आशा इकबाल साहब से रब्ता मुनक़ता हो गया। इकबाल खान साहब, ये सवाल आपसे है, आपको लगता है कि कोई बातचीत हो जाएगी, मामला तय पाएंगे और लॉन्ग मार्च की नौबत नहीं आएगी, उससे पहले ही कोई जो डायलॉग्स हैं, जो डेडलॉक है वो ख़त्म हो जाएगी और मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे? देखिए, जो सियासी जमातें जो होती हैं वो बातचीत पर बिलीव करती हैं। जी जी। खान साहब ने मीडिया पर आकर तो जरूर कहे मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं, लेकिन पहले इलेक्शन का ऐलान करें। तो आप जब अब इस शर्त के साथ आप जब जाते हैं जी तो माने आप अपनी बात पहले बताते हैं, फिर आप कहते हैं आए मुज़ाकरात करते हैं। ठीक। और खान साहब ये वो सियासी लीडर है जो देखें इनकी तारीख है, हमें वो भी नजर उस पर भी नजर रखनी चाहिए। खान साहब ने अपने पॉलिटिकल करियर में किसी दीगर सियासी जमात के जो उसके कोalition गवर्नमेंट में नहीं थे उसके अलावा किसी से हाथ मिलाना भी है उन्होंने पसंद नहीं किया। तो ठीक। ये जो रवैये होते हैं ये दुनिया पैदा करते हैं, और इमरान खान बैसिक लीडर मैं समझता हूँ कि इस मामले में फेल रहे। और बहुत सारे उनके सियासी करियर में ऐसे मौके आए, जिसकी मिसाल मैं दूंगा, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत आई तो भी उन्होंने वो गुडविल जिस्टर के तहत ही होता है, अफसोस का इजहार करते हैं, कंडोलेंस करते हैं, आप दुआ में जाते हैं। कुलसुम नवाज साहिबा का हुआ, कोई भी ऐसा वाकया इस मुल्क में आया, इवन इनके अपने नईमुल हक साहब का इंतकाल हुआ, इवन वहां भी ये नहीं गए। तो आज जब अच्छी शरीफ के यहाँ गए, अच्छी बात है, ये रिवायत डालनी चाहिए। तो खान साहब को अपने रवैयों पर, अपने तरीका सियासत पर ज़रा गौर करना पड़ेगा कि आया कि इस तरह के तरीका सियासत से दूरियां पैदा होती हैं, बातचीत के दरवाजे कभी बंद नहीं होते। और खान साहब ने दरवाजे में हमेशा कुंडी तो लगा के रखी, साथ गनमैन भी बिठा के रखे। ठीक। खान साहब इस दफा मुज़ाकरात कर रहे हैं और बड़े ज़बरदस्त मुज़ाकरात चल रहे हैं, जो हमारी इतलात हैं, हमारी खान साहब से मुलाकात भी हुई थी यहाँ कराची में, तो वो कह रहे हैं कि हम बातचीत पे तैयार हैं, मैं सिर्फ उनकी जो पीछे टीम काम कर रही है। मैं कहूँ आप चोर हैं, मैं आपसे हाथ नहीं मिलाऊंगा, लेकिन मैं मीडिया पे आके जाऊँ क्योंकि मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। सही। और दूसरी ही साइड पे विदिन दूसरी ही सांस में मैं कहूँगी जी चोर है, इनसे हाथ नहीं मिलाऊंगा। तो ऐसे नहीं होता ना आपको। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मुज़ाकरात जहाँ होने चाहिए वहाँ वो कर रहे हैं। मसला ये है कि आप भी जहाँ देख रहे हैं वहाँ पे तो नहीं पता वो कहाँ मुज़ाकरात करें, सियासी लोगों से कर रहे हैं या गैर सियासी लोगों से कर रहे हैं, तो खासा पता। इकबाल भाई क्या बात कर रहे हैं यार, आप भी गैर सियासियों से ही करते हैं ना, तो मसला ये है कि जब उधर होते हैं तो फिर रिजल्ट ऐसे ही आते हैं। आशा इकबाल, हम तो सियासी रवैयों पे और सियासी लोगों से मुज़ाकरात पे यकीन रखते हैं, गैर सियासी लोगों से। अच्छी बात है, अच्छी बात है। आपके चेयरमैन साहब को भी बयान वापस लेना पड़ा, इसलिए मैं कुछ ज्यादा नहीं आगे जा रहा। आशा इकबाल साहब, लॉन्ग मार्च होगा या उससे पहले पहले कोई जो डेडलॉक है वो खत्म हो जाएगी और फिर कोई इलेक्शन की तारीख आ जाएगी? नहीं जी, लॉन्ग मार्च तो लोग तो कब से तैयार हैं और लॉन्ग मार्च होना भी चाहिए। जब मुल्क रहने के काबिल ना हो रहा है, जब मुल्क से लोगों को बाहर जाना चाहे इवन जो इन पार्टियों ने कर चुके हैं, जो मुल्क के हालात इस दौर पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे जिंदगी जो है वो मौत से बुरी है, तो उस वक्त भी निकलना वाजिब है। ठीक है, सब लोग तैयार हैं, इस वक्त भी हम लिस्टें बना रहे हैं, हमारे साथ हमारी बुकिंग्स हो गई हुई हैं, वी आर रेडी। ये आखिरी मार्क है हमारा, इस मुल्क में कभी ऐसी तब्दीली नहीं आएगी। ठीक, ये मैं लिख के देती हूँ, ये हाथ मिला लें खान साहब, ताकि फिर वही लोटे जो हैं दोबारा आ जाएं जो पहले हैं, उसी तरह के। जब तक एक दफा निकलेंगे नहीं हम लोग, जो राना सनाउल्लाह ने हमारे साथ कर छोड़ा है, अब 25 मई को जितनी हमने शेलिंग खाई है, ऐसे लगता था हम लोग कश्मीरी हैं और ये हिंदू है। ठीक है, अब वो बेशक हमें मार दें, जो भी है हम लोग निकलेंगे। ठीक, इस दफा फिर आशा इकबाल साहब तगड़ी तैयारी के साथ आप आ रहे हैं इस्लामाबाद? बिल्कुल आ रहे हैं। अच्छा चले ठीक है। बिल्कुल आ रहे हैं। डॉक्टर समीना मतलूब साहबा जी, डॉक्टर समीना मतलूब साहबा, आशा इकबाल साहबा कह रही थी, बड़े दिलचस्प जुमला उन्होंने किया कि ऐसा लग रहा था कि हम कश्मीरी हैं और ये हिंदुस्तानी फौज हमारे सामने खड़ी है। इस तरह का पुलिस का रवैया था, और ख़ुद राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि जहाँ 600 फायर करने थे, मैंने कहा 50 और करो, 650 मारो। तो ये रवैये तो खैर नहीं होने चाहिए, जमहूरी मुल्कों में नहीं होता। प्रोटेस्ट सबका है और कानून भी ज़रा हाथ में नहीं लेना चाहिए, दोनों तरफ से इस पे अमल करना चाहिए। लेकिन आप के दौर, इनके दौर में आपने मार्च किया,
इकबाल साहब की पार्टी ने मार्च किया, मौलाना साहब ने मार्च किया, तो उसकी भरपूर उन्होंने इजाज़त दी। तो इजाज़त दे रहे हैं आप इनको या आप डायलॉग की तरफ जाएंगे? हमारा हम जब भी हमने मार्च किया, देखिए जी, बड़े बड़े मार्च हुए, जी कभी कभी कहीं भी एक ईंट एक गमला तक नहीं गिरा। और इन लोगों के मामूली मार्च हुए तो आप देखें सुप्रीम कोर्ट के पिछले गेट दिनों, टूट गए बस। हालांकि रेड जोन में आना मना किया गया था, उसके बावजूद भी इनके जो थोड़े लोग अंदर एंटर हुए, इन्होंने इस्लामाबाद में क्या तखरीबकारी की, आग लगाई, दरख्त जलाए, मेट्रो स्टेशन जलाए। और जी जी ये तो कोई वो नहीं। और उससे उससे पहले इनके बयानात एजिटेटेड थे और तखरीबकारी वाले थे और ईंट से ईंट बजाने वाले थे और आग लगाने वाले थे। आप मुझे ये बताएं, जब आपकी स्पीचेस हेटेड स्पीचेस होंगी, एग्रेसिव स्पीचेस होंगी, तो आपको कौन बिलीव करेगा? दूसरी बात यह है कि जो डायलॉग, जो जब डायलॉग बोले जा का टाइम तस्वर किया जाता है, जी जी उसके लिए एक बड़ी पुरफजा और बड़ी एक पॉजिटिव फजा कायम की जाती है। ठीक आप अपने एटीट्यूड को एक टाइम के लिए, एक प्रोलॉन्ग टाइम के लिए बेहतरीन साबित करते हो, आप अपनी रिलायबिलिटी साबित करते हो, आप अपने आप को एक अपना टेक्सचर जी डॉक्टर साहब, लेकिन एक आप कह रही हैं एग्रेशन, क्रिएट एग्रेशन किया होगा है तो ज़रा। ताकि आपको एक डायलॉग का मौका दिया जाए। ठीक। ना इनका लॉन्ग मार्च होगा, ना ही डायलॉग होगा। अच्छा टाइम पे इलेक्शन होंगे, ना इनकी कोई फरमाइश पूरी होगी। सड़कों पे खड़े होके कुछ भी हल नहीं होगा। इनको पूरा मौका था, ये पार्लियामेंट में खड़े होके डायलॉग भी कर सकते थे, तमाम सोल्यूशन भी हल तलब थे। वही एक फोरम है पार्लियामेंट का, जहां पे बैठ के इंसान बहुत सारे तो मुज़ाकरात वहां भी पे भी करता है, बहुत डॉक्टर सारे समीना सोल्यूशन मतलूब भी लेता साहिबा, है। डॉक्टर ये खुद सड़कों का इन्होंने जी जी इंतखाब किया, पार्लियामेंट से निकले और अब सड़कों पे ये खड़े होके अगर ये इस तरह से ये डिमांड करें तो वो नहीं पूरी होगी। ठीक डॉक्टर साहब, लेकिन आप इक़्तिदार में हैं, आप कह रहे हैं पार्लियामेंट में आए, पार्लियामेंट भी उसके पास भी इख्तियार नहीं है। जावेद लतीफ़ साहब आपके कह रहे हैं कि हमारे पास इक़्तिदार तो है, इख्तियारात ही नहीं है, हम बेबस बैठे हुए हैं। किस बात पे? आपके जावेद लतीफ़ साहब ये कह रहे हैं कि हमारे पास हुकूमत तो है, इख्तियारात नहीं है, हमें तो इस्तीफ़े हमसे लिए जा रहे हैं। आज़म नज़ीर तारड़ का इस्तीफ़ा आपके सामने है, वो कह रहे हैं हमारे पास तो, हम तो बेबस हैं, हमारे पास इख्तियारात किधर है? नहीं नहीं, ये कोई ऐसी बात, उसका ये मतलब नहीं है कि हम बेइख्तियार हैं। अच्छा ऐसे तो अब इमरान खान साहब के ने 4 साल हुकूमत की, तो वो भी ये बयान दे रहे हैं कि हमारे मैं तो डिमी था, हुकूमत तो किसी और की थी। मैं तो नहीं समझती कि हम ये इसका ये मतलब लिया जा रहा है। वो तो तारर साहब का जो रिजाइन था, उसकी कोई और वजूहत है, कोई उन्होंने बेख्तियारी वाली तो कोई वजूद नहीं। उन्होंने तो लिखा है ज़ाती वजूहात है, तो आप कह रही हैं कोई और वजह है? भाई जाती उनकी अपनी कोई वजह है ना, अच्छा तो कोई बेख्तियारी वाली तो कोई वजह नहीं थी अच्छा, कि बेख्तियारी भी की वो कोई। बेख्तियारी की वजह से रिजाइन दिया या उनसे लिया गया। ठीक, उनकी तो लेकिन अपनी आपके आपके जो जाती पीडीएम वजह के थी, जी जिसकी जी वजह से वो रिजाइन कर गए, या उनकी कोई और मजबूरी होगी। चले अदरवाइज तो कोई मजबूरी गवर्नमेंट की तरफ से कोई मजबूरी चले, नहीं ये थी। बड़ी अच्छी बात आपने कह दी कि हुकूमत जो है वो फुली उसके पास इख्तियारात हैं और किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं है, हम अपनी मर्जी के फैसले कर रहे हैं। लेकिन आप ही के पीडीएम के जो सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब हैं, जो 2 दिन पहले मीटिंग हुई उसमें भी उन्होंने ये शिकवे शिकायत की कि फैसले कोई और कर रहा है, हमारे पास इख्तियारात नहीं है, हम जो है वो फैसला दी। और यही बात मियाँ नवाज शरीफ साहब भी कह रहे हैं। लेकिन ये मैं बड़ा सरप्राइज हुआ कि आप कह रही हैं वज़ीर आज़म और हमारी कैबिनेट जो है वो फुली। मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं ठीक है। है हम ठीक है, उधर मैं आपकी बात को पार्लियामेंट में होते हैं, जी जी मीटिंग्स में होते अच्छी हैं, कोई बात खुशी की बात है। मुझे खुशी हुई कि हमारी पार्लियामेंटेरियंस जो है और हमारी जो कैबिनेट है वो बाइख्तियार है और वही फैसले कर लिया, तो इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है? इकबाल साहब, यही सवाल आपसे कि पीडीएम तो कह रही है कि जी हमारी मर्जी से बहुत सारे फैसले नहीं हो रहे, और सिंध का जो गवर्नर की तैनाती हुई है उसमें भी आपकी इत्तेहादी एमक्यूएम वो खुद सरप्राइज हैं कि जो इस नाम पे हम जोर दे रहे थे वो तो गया ही नहीं। अलवी साहब कह रहे हैं कि जी 6
नाम तो आए नहीं मेरे पास, नाम ही एक आया और उसी पे ज़ाहिर मैंने साइन किए। तो ये इस चीज़ की जो 2 दिन पहले पीडीएम के सरबराह ने बात की और उसकी आज समीना मतलूब साहबा तो कह रही हैं कोई प्रेशर नहीं है। आपको लगता है कि बाकी में प्रेशर है या मौलाना साहब ऐसी? जी जी देखिए, मैं ये समझता हूँ कि गवर्नर के लिए एमक्यूएम का राइट था। एमक्यूएम ने इसको ओन करना है, डिसओन करना है, इसमें हमने नहीं करना। एमक्यूएम के कोटे पे एमक्यूएम की सवाबदीद पर एमक्यूएम की क़यादत उस गवर्नर की ओथ टेकिंग सेरेमनी में मौजूद थी और मैं खुद भी उसमें मौजूद था। इनके कन्वीनर खालिद मकबूल साहब मौजूद थे, एमक्यूएम की क़यादत पे और एमपी एमएनएस मौजूद थे, ऐसा नहीं है। और फिर बहादराबाद में आपने देखा होगा गवर्नर जो है वो बिलावल हाउस में नहीं गए, वो उनका वेलकम रिसेप्शन उनका बहादराबाद में। तो मजबूरी थी ज़रा, अब एमक्यूएम उसको ऑन करती है, एमक्यूएम डिसऑन करती है, एमक्यूएम मजबूरी बताती है, एमक्यूएम बताएगी, ये मैं नहीं बता सकता आपको। नहीं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन आपके जो पीडीएम के सरबराह हैं वो ये कह रहे हैं कि हम उन्होंने इस चीज़ पे कमेंट किया, मैं इसलिए कह रहा हूँ। तो ज़रा आप उससे गवर्नर वाली बात पे, हाँ उन्होंने कहा कि सिंध का गवर्नर जो लगाना था वो भी हम जो चाह रहे थे वो नहीं लगे। नहीं वो तो देखें जाहिर है वो एमक्यूएम की सवाबदीद थी ना, वो नहीं एमक्यूएम की सवाबदीद तो थी, पीडीएम आपके साथ। और एमक्यूएम पीडीएम का पार्ट नहीं है, ये एमक्यूएम हुकूमत का पार्ट है। हाँ तो पीडीएम का पार्टी आप और मौलाना फजल रहमान साहब मुस्लिम लीग नून जो है वो तो है ना। तो देखिए अगर आप बलूचिस्तान में भी नहीं लगा पा रहे ना वो, ठीक है। मैं आपका आयशा इकबाल साहब फैसला कुन मरहला है और आपको लगता है कि इस्लामाबाद पहुंचने से पहले जो खान साहब भी कह रहे हैं, आपके बाकी चूंकि आपके कारकुनान तो कह रहे थे कि भी कॉल देनी चाहिए, एक तो क्राउड होगा और दूसरा ये है कि हुकूमत जो है वो घर चली जाएगी, आप धरने के जरिए या मार्च के जरिए हुकूमत को घर भेजने में कामयाब हो सकेंगे। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ और बिल्कुल इसी तरह जिस तरह कभी तहरीक एतमाद के जरिए कोई हुकूमत घर नहीं, वज़ीर-ए-आज़म घर नहीं गया था, वो भी हमने पहली दफ़ा देखा। तो इस दफ़ा कोई सरप्राइज़ होगा कि मार्च के जरिए हुकूमत घर जाएगी। आयशा माज़रत चाहूँगा, आज कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से आयशा इकबाल साहिबा को बिल्कुल भी हम नहीं सुन पा रहे और बाकी जो गेस्ट हैं उनकी ऑडियो भी काफ़ी डिस्टर्ब रही। मैं अपने नाज़रीन से भी और मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से भी माज़रत चाहता हूँ। अब कोशिश करेंगे कि अगले किसी प्रोग्राम में आपको भरपूर मौका दिया जाए और हमारे जो टेक्निकल इश्यूज़ हैं इसके लिए मैं एक दफ़ा फिर अपने नाज़रीन से और मेहमानों से माज़रत चाहता हूँ। नाज़रीन ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।